Hi everyone and welcome back to my channel. And today I'm going to discuss on one of the most demanding topic, that is none other than court marriage. Yeah, actually that is court marriage. So हम सभी के दिमाग में कोर्ट मैरिज के नाम से एक ही ख्याल आता है कि डेफिनेटली इनके पेरेंट्स ने इनकी शादी के लिए अग्री नहीं करा होगा या परमिशन नहीं दी होगी, इसलिए ये कोर्ट मैरिज कर रहे हैं. But I must say, and I must make a note over there, that it is not actually true in all the cases. Okay? ये एक मिथ या एक ये जो हमारा माइंडसेट है कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली कि कोर्ट मैरिज इज अ सिनोनिम ऑफ लव मैरिज और लव मैरिज इज अ सिनोनिम और समथिंग रियली इक्वल टू द कोर्ट मैरिज. दैट इज नॉट ट्रू because there are people who are very time efficient, cost efficient, and the people who don't like to get into a huge gathering, so that is why they actually go for the court marriages. तो यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बहुत भीड़, बहुत क्राउड नहीं पसंद होता, या जो बहुत लंबे प्रोसीजर में या इतने सारे रिचुअल सेरेमनीज़ के साथ जिन्हें नहीं लगता कि ज़रूरत नहीं है, जो बहुत ही सिंपल सॉर्टेड तरीके से शादी करना चाहते हैं, कम पैसे में शादी करना चाहते हैं. या कुछ लोग कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग इतने फाइनेंशियली साउंड नहीं होते कि वो इतना ज़्यादा लेविशिंग शादी कर सके, उसका खर्चा उठा सके. उन सब के लिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कोर्ट मैरिज का. तो मुझे लगता है कि कोर्ट मैरिज के नाम से हमें एक इंस्टेंटली एक पिक्चर या एक एजम्पशन को नहीं क्रिएट करना चाहिए अपने दिमाग में कि डेफिनेटली ये भाग के शादी कर रहे हैं और इनके घर वालों को नहीं पता, क्योंकि इनके घर वालों ने तो नहीं अग्री करा था इनकी शादी के लिए. So yeah, but I really want to get into the debate for the same. So yeah, let's begin with the legal procedure or the legal process that you are going to step into for the court marriage, like all the conditions, all the essentials and all the documents that you really need to carry with yourself for the court marriage. And yeah, if you are planning for court marriage or somewhere in your mind you are actually thinking about it, so you need to watch the complete video till then so that you can be aware of each and every aspect of the court marriage. So yeah, here let's begin with the documentation for that. Number 1, you need birth proof. तो देखिए, बर्थ प्रूफ के लिए आपको क्या दिखाना रहेगा, क्लास 10 का सर्टिफिकेट या आधार कार्ड. ठीक है. अगला आता है रेजिडेंशियल प्रूफ. उसके लिए आप आधार कार्ड भी दिखा सकते हैं या बैंक स्टेटमेंट भी दिखा सकते हैं. फिर आता है हमारा आईडी के लिए आप पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं. इसके बाद आता है कि लड़का या लड़की के बीच में कोई भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए. मतलब भाई बहन का रिश्ता नहीं होना चाहिए, या स्टेप फादर और डॉटर का रिलेशन नहीं होना चाहिए, स्टेप मदर या सन का रिलेशन नहीं होना चाहिए. क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे केसेस बहुत आए होते हैं कि द मदर इज़ ऑफ वेरी यंग एज और यूजुअली दे जस्ट गेट और फॉलन इनटू द लव विद द younger son, so that happens usually. So इस तरह का कोई भी रिश्ता एक्सेप्टेबल नहीं होता है लॉ में, और इन रिलेशंस को हम टोटली प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स बोलते हैं, और कोई भी कोर्ट मैरिजेस में होना पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है. तो इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आता है कि आप दोनों के 2 फोटोग्राफ्स होने चाहिए अटेस्टेड. ठीक है. बॉय का 2 फोटोग्राफ होना चाहिए अटेस्टेड और लड़की की भी 2 फोटोग्राफ्स होनी चाहिए जो कि अटेस्टेड हो. और आई ऑलवेज रिकमेंड कैरी 3 to 4 फोटोग्राफ्स विद यू सो दैट इट वॉन्ट क्रिएट एनी ट्रबल ओवर देयर. यूजुअली ऐसा होता है कि अगर आपको स्पेसिफिकली कोई काम के लिए जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ इशू हो जाता है. सो काइंड ऑफ इग्नोरेंस है कि आपका वहाँ पे कुछ इशू ना क्रिएट हो. सो हो सके तो कैरी कर लीजिए 3 से 4 पिक्चर, बट अटेस्टेड होना चाहिए और इट शुड बी ऑफ पासपोर्ट साइज. ठीक है. और 3 विटनेस होना मैंडेटरी है. ठीक है. सो ये कुछ कंडीशंस है, डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होने ही चाहिए. पहला बर्थ प्रूफ, रेजिडेंशियल प्रूफ, आईडी कार्ड, 2 फोटोग्राफ्स होनी ही चाहिए, तो मैंडेटरी वो आपकी लगेगी वहाँ पे, और अटेस्टेड होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ की होनी चाहिए, कोई भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, और 3 विटनेस होने चाहिए. अब सिचुएशन आती है कि मान लीजिए पहले से ही कोई बंदा डाइवोर्सी है. ठीक है. उस केस में क्या होगा, उस केस में जो भी आपका डिवोर्स का डिक्री होगा वो भी आपका अटैच होगा उन डॉक्यूमेंट्स के साथ. ठीक है. या कोई एक लड़का लड़की में से किसी का हस्बैंड या वाइफ पहले मर चुका है और ये उनका सेकंड मैरिज है, तो उनका जो भी डेथ सर्टिफिकेट होगा, जो भी आपके सो कॉल्ड स्पाउस होंगे पहले, उनका जो भी डेथ सर्टिफिकेट होगा वो भी आपका अटैच होगा डॉक्यूमेंट्स के साथ. ठीक है. इन सिचुएशंस में आपका डिवोर्स डिक्री और डेथ सर्टिफिकेट बिल्कुल अटैच होता है. अब इसके बाद आप मान लीजिए कि आपने अपना एप्लीकेशन दे दिया शादी के लिए,
तो वहाँ पे क्या होगा, जिस दिन आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे शादी के लिए, उससे 30 दिन तक ऑब्जेक्शन मतलब लिए जाते हैं कि अगर मतलब जो भी रजिस्ट्रार होते हैं, मैरिज रजिस्ट्रार, उनके बाहर, ऑफिस के बाहर नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है कि A B से शादी कर रहा है इस डेट को, ये इनकी डिटेल्स है। मतलब अगर किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन हो, सो डैट वो ऑब्जेक्शन कंसिडर करा जाए। अगर तो वो कंसिडरेबल होगा तो ही कंसिडर करा जाएगा, अगर वो इरेलीवेंट इशू पे होगा, कास्ट, कम्युनिटी और रिलीजन बेसिस पे, तो वो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करा जाएगा, ठीक है। पर मान लीजिए बॉय या गर्ल में से किसी एक का एज कम है एज पर द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट, तो उस केसेस में वो बिल्कुल कंसिडर करा जाएगा, ठीक है। और हमेशा जब भी कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट होगा, उस पर जो भी हमारे मैरिज रजिस्ट्रार है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा अगर ज़रूरत होगी तो। और प्रिस्क्राइब एज लिमिट क्या है मैं आपको ज़रूर बता दूँ। द गर्ल शुड बी ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज एंड द बॉय इज शुड बी 21 ईयर्स ऑफ एज। मतलब लड़की की एज 18 साल होनी ही चाहिए एनी हाउ, और लड़की की एज 21 साल होनी ही चाहिए, ठीक है। कई बार अगर आपका जो भी जिससे भी आप शादी करते हैं वो विडो या डिवोर्सी कुछ ऐसा सीन रहता है, तो उन केसेस में कई बार एफिडेविट भी मंगाया जाता है। लड़का लड़की जो जिनका भी कुछ पास में कुछ ऐसा सीन रह चुका होता है, तो कई बार उनसे एफिडेविट भी मंगाया जाता है एट टाइम्स, बट इट इज़ नॉट समथिंग रियली मैंडेटरी, ये मंगाया ही जाएगा। तो उसमें यही होता है कि आपकी पुरानी जो भी डिटेल्स और जो भी आपका सर्टिफिकेट, डिग्री या आपका डेथ सर्टिफिकेट जो भी रहता है वो सब के मैंशनिंग रहता है, ये सब रहता है बेसिकली, ठीक है। अगला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है कि आपका फ्री कंसेंट होना चाहिए। आप पे कोई भी फोर्सफुली शादी नहीं होना चाहिए, आप फोर्सफुली शादी ना करें, इस चीज़ का इंश्योर करा जाता है कि आप अपनी मर्ज़ी से शादी करें। फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगला, साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब कोई भी मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं कि आपके साथ हो क्या रहा है, आप शादी कर रहे हो, शादी का मतलब क्या है, या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप टोटली मेंटली स्टेबल होने चाहिए, मेंटल कंडीशन आपकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, साउंड होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कि मान लीजिए इंटरकास्ट मैरिज है, ठीक है, हिंदू या मुस्लिम की शादी है, तो ऐसा नहीं कि आप उस केस में कोर्ट मैरिज नहीं करा सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा एज़ पर द स्पेसिफिक मैरिज एक्ट 1954 शादी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे हमारा हिंदू हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सबको भी वेलकम, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि कास्टिज़म या रिलीजन बेसिस पे किसी को लेके कोई भी लिमिटेशन है या हम उन्हें एंटरटेन नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरकास्ट मैरिजेस भी होती हैं यहाँ पे कोर्ट मैरिज के थ्रू, ठीक है। कोर्ट मैरिज के थ्रू आप इंटरकास्ट मैरिज भी कर सकते हो, कोई इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा ये है कि कोर्ट मैरिज का जो प्रोसेस है वो लॉ है ऑल ओवर इंडिया सेम है, चाहे आप कन्याकुमारी चले जाए, चाहे आप केरला चले जाए, चाहे आप दिल्ली में आ जाए, गाजियाबाद में आ जाए, राजस्थान में चले जाए, ऑल ओवर इंडिया आपका मैरिज लॉ का जो प्रोसेस है वो टोटली सेम है, ठीक है। कोर्ट मैरिज का प्रोसेस टोटली सेम है, और जो फीस होती है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, पर 500 से 1000 रुपये के बीच में रहती है, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं जाती। मतलब नॉमिनल चार्जेस रहते हैं कोर्ट मैरिज के, बहुत ज़्यादा कुछ मतलब ऐसे चार्जेस नहीं है जो कि आप पे ही ना कर सकें, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगला, मान लीजिए आप दूसरी स्टेट में जाके शादी करते हो, तो उसके लिए दो में से किसी एक बंदे का वहाँ पे 30 दिन तक रुकना ज़रूरी है, लाइक फॉर 30 डेज़। अब भाई कैसे प्रूफ होगा कि आप 30 डेज़ उस दूसरी स्टेट में रुके हैं, तो उसके लिए आप अपना दिखा सकते हो, राशन कार्ड दिखा सकते हो, या आप चाहो तो वहाँ के जो भी लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ से आप अपना एक रिपोर्ट भी मंगवा सकते हो, वो रिपोर्ट को भी आप अटैच कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। पर अगर आप कोई दूसरी स्टेट में शादी करने जाते हैं स्पेशली, तो वहाँ के लिए 30 डेज़ का वहाँ का प्रूफ होना चाहिए कि आप 30 दिन वहाँ पे रुके हैं, ठीक है। और अगली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि जो हमारा शादी है, जो मैरिज है, उसे हम फंडामेंटल राइट कंसिडर करना चाहते हैं हमारा। सो राइट टू मैरी हमारा फंडामेंटल राइट है, प्लस राइट टू मैरी हमारा ह्यूमन राइट्स भी है, ठीक है। ह्यूमन राइट कैसे, एज पर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948, ये हमारा ह्यूमन राइट है इन आर्टिकल 16, ओके। सो बिल्कुल हमें पता होना चाहिए शादी करना हमारा ह्यूमन राइट भी है, प्लस हमारा फंडामेंटल राइट भी एज पर इंडियन लॉ। सो अनलेस और अनटिल कोई बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस ना हो, आपको कोई मना नहीं कर सकता शादी करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है। सो यू आर ऑलवेज एलिजिबल फॉर दैट आफ्टर दैट सर्टेन एज लिमिट। सो या
सारे डॉक्यूमेंट्स थे, कंडीशंस थे। अब बात करते हैं कि मान लीजिए किसी को डर है कि यार मतलब अगर इफ़ इन केस कोई छुपके छुपाते शादी करता है, घर में बिना बताए शादी करता है कोर्ट मैरिज, तो उसे डर है कि यार मतलब इसके पेरेंट्स से मुझे मार सकते हैं या हमारी दोनों की जान को खतरा है, कुछ इश्यू हो सकता है, तो वो लोग प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए आप कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हो और आप हाई कोर्ट में भी प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो कि भाई हमारी जान को खतरा है और हमारी जान की रखवाली प्रोटेक्शन दी जाए। तो आप पुलिस के लिए उस चीज़ के लिए डिमांड कर सकते हो, एंड फॉर दैट यू कैन अप्लाई इन एनी ऑफ द कोर्ट, आइदर इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इन द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न और रिस्पेक्टिव स्टेट। तो ऐसा कुछ अब इशू नहीं है, क्योंकि देयर आर केसेस इन द पास्ट जिनको लेके मतलब काफ़ी इशू रहा है कि शादी हो गई उसके बाद काफ़ी मार पिटाई का सीन रहता है। सो नाउ वी हैव अ प्रोविजन दैट कि प्रोटेक्शन आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हो, प्रोटेक्शन आप ले सकते हो कोर्ट से। ठीक है, सो या दैट इज़ अप फॉर द सेशन। और अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ कोई भी हो, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर दैट, एंड थैंक यू।